हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मलाई क्लास पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे और उसमें सिर्फ हम लोग 2 फार्मूला ही पढ़े थे। आज उसके आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा फार्मूला और उस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग उसको फार्मूला देख लेंगे कि कितना फार्मूला है और कौन कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो पिछला क्लास देखा गया था कि सबसे पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला एक्सरसाइज आपका है चैप्टर पढ़ना डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं अवकलन। चलिए, पहला फार्मूला था dx के पावर n बटा dx, जिसका फार्मूला है nx के पावर n-1। फार्मूला नंबर दूसरा था d रूट x, अब बटा dx रहेगा तो एक आंसर बताए थे 1/2 रूट x। जो अभी ये वीडियो के देख रहे हैं, इसके पीछे दूसरा वीडियो है, वो पहला यानी फर्स्ट वीडियो आप पहले उसको देख लें और तब ये दोनों पर कुछ क्वेश्चन भी बनवाया गया है। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर फार्मूला है d रूट x हटाइए, अगर कोई कांस्टेंट k तब dx रहेगा। इसमें पढ़ने के लिए सब बतावल गया है कि x के सापेक्ष dc कर रहे हैं और x के सापेक्ष dc करने पर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट k का मतलब है कोई अंक रहेगा। फिर हम एग्जांपल समझेंगे। कांस्टेंट का dc 0 होगा, कोई कांस्टेंट रहेगा तो डीसी कितना रहेगा 0। जैसे इस पर हम लोग इधर उधर फार्मूला लिखेंगे, इधर एग्जांपल उस पर समझा रहा है। अगर कोई अंक d है यहाँ पे 5 तब कहे कि हमको डीसी कीजिए, तो देखिए सिर्फ ऊपर एक नंबर है और नंबर का डीसी कितना होगा 0। एग्जांपल नंबर 2 दूसरा देख रहे हैं। अगर मान लीजिए और बड़ा अंक, अगर कितना हूँ बड़ा अंक रहेगा और तब उसका डीसी करेंगे तो आंसर कितना होगा 0। यानी सिंपल भाषा में कहें कि कोई नंबर चाहे जितना बड़ा नंबर होगा तो नंबर का डीसी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला नंबर 4 पे चलें। चौथा फार्मूला है कि d और कोई कांस्टेंट के साथ में x रहेगा तब dx। कांस्टेंट के साथ में क्या रहेगा x तब dx। तब बस ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट वाला में करना क्या है कि हम बताए थे कि देखिए ये आपका डॉक्टर है और डॉक्टर कौची का है x का, तो इलाज भी किसका करेगा x का। डॉक्टर x का है, इलाज किसका करेगा x का। अब पूछा जाए, डॉक्टर पूछा कि जी बीमारी के करा है, तकी सर x के, तकी तू जी, तकी सर साथे आए हैं, तकी साथे वाला कहाँ जाओ बाहर जाओ, तो यही कांस्टेंट वाला बाहर चल जाएगा। तो जब कांस्टेंट बाहर चल जाएगा तब बचेगा dx और dx नीचे हूँ, कट कुट के आंसर हो जाएगा 1, यानी खाली आंसर हो जाएगा कितना कांस्टेंट। बस उसी को हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कहने का मतलब कि अगर यहाँ d 7 x तब नीचे dx है, तो कोई नंबर के साथ में x रहेगा तो उसका आंसर डायरेक्ट खाली नंबर होगा 7, dx dx कैंसिल। एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए ऊपरे है d 13x बटा dx, तो एक आंसर केवल 13 होगा। वाओ, d ऊपरे देवल गया 125x बटा dx, तो एक आंसर केवल कितना होगा 125 होगा। तो ये फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इधर जरा जगह क्लियर कर लें, उसके बाद इधर चलिए चौथा नंबर के बाद इधर फार्मूला नंबर देखेंगे हम लोग 5। 5वां नंबर फार्मूला है कि अगर d e के पावर x अब बट्टा में नीचे dx रहेगा तो एक आंसर वही होगा e के पावर x। पहले बात को समझिए पूरा, ई एकदम कन्फर्म है, यहाँ पे ई रहेगा, लेकिन
पावर पर जो रहेगा वही वाला अंक नीचे रहेगा, तब आंसर दम ऊपरे वाला जस के तस उतर जाएगा। फिर से, अगर यहाँ ई के पावर बाई रहेगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, बाई, तो आंसर हो जाएगा बस ई के पावर बाई। अगर ऊपरे जेड है तो नीचे भी कितना, जेड, तो आंसर हो जाएगा ई के पावर जेड। अगर रहेगा ई के पावर टी तो नीचे रहेगा टी, तो आंसर हो जाएगा ई के पावर टी। एग्जाम्पल इधर लिख के, अगर है डी ई के पावर एक्स हटाइए ई के पावर टी, तो नीचे भी रहेगा डी टी, तो आंसर हो जाएगा ई के पावर टी। एक और एग्जांपल ले लें, डी ई के पावर जेड, तो नीचे भी कौन रहेगा, पावर वाला जेड, तो आंसर हो जाएगा ई के पावर जेड। फार्मूला को और आगे बढ़ाएं। छठा नंबर है कि अगर डी और ए के पावर एक्स अब बट्टा में dx रहेगा, मतलब ई कैसन रहेगा सर, तो नीचे नंबर रहेगा 2 4 5 6 10 12, ऊपरे कोई चर टर्म रहेगा एक्स बाई जेड, तो इसको कहना है कि जैसे है पहले वैसे उतार लेंगे और नीचे वाला में लॉग लगाएंगे, लॉग नीचे वाला में, नीचे वाला ए। जैसे फिर से एक बार, अगर यहां रहता 5 के पावर x तो नीचे भी रहता x, तो जैसे रहता वैसे उतार के लॉग लगाना है केकरा में, नीचे वाला में, तो नीचे 5 रहेगा तो log 5, नीचे 7 रहेगा तो log 7, नीचे 8 रहेगा तो log 8, नीचे 500 रहेगा तो log 500। सर ई log वाला समझ गए, आगे वाला तो जस के तस। एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन दिया डी 8 के पावर x अब बट्टा में dx, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर पहले तो जैसे है वैसे उतार लेंगे, तब चलेगा log, बोलो नीचे जे रहेगा वही 8। एक और एग्जांपल ले लें, अगर d अब 500 के पावर x तब बटा में dx, बस ध्यान रखना है नंबर के पावर x, तो जैसे है वैसे ही उतार दीजिए 500 के पावर x, लॉग लगा दीजिए नीचे वाला में 500, ये आंसर हो गया। तो 6 फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, बस खाली लगातार आप देखते रहें, फिर उसके बाद जब एक बार हम लोग का सब बाण एक बार तैयार हो जाएगा, तब आराम से खाली तीर में भर भर के घींच घींच के छोड़ना रहेगा। चलिए, छठा के बाद हम लोग का चलेगा 7वां नंबर कि अगर d log x तब बटा में dx होगा, d log x बटा dx होगा, तब इसका आंसर होगा 1 बटा x। फार्मूला याद करने के लिए एक बार सोचेंगे, log मतलब एक बेटा, log मतलब एक बेटा, अब बेटा कौन है x, तो कहना नीचे वही सर। फिर से log के मतलब एक बेटा, बेटा कौन है सर, तो x, तो नीचे लगा दिए x। जैसे एग्जांपल समझे, अगर मान लीजिए हमने के पास क्वेश्चन दिया d log यहाँ पर बाई, तो एकदम ध्यान रखना है कि log के बाद जे रहेगा वो नीचे रहना चाहिए, तब फार्मूला काम करेगा। log के मतलब एक बटा, अब बच गया जे आंसर बाई। एक और क्वेश्चन ले, अगर मान लीजिए कि d रहता और log रहता z, तो सर log के छोड़ के बाकी नीचे, और तब फिर करेंगे log के मतलब एक बटा, अब बच गया जे नीचे। इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग चले 7वां के बाद 8वां फार्मूला देखते हैं। 8वां फार्मूला में क्या होता है, 8वां नंबर पर log हो गया e के पावर x हो गया। अब तो लगता नहीं है कि इसका कोई बात, चलिए
कोई एक अंक का वाला ले ही लेते हैं, dx बटा dx ऊपरे नीचे सेम रहेगा तो एक का आंसर एक होगा। जैसे dx बटा dx आंसर एक, dy बटा dy आंसर एक, dz बटा dz आंसर एक, dt बटा dt आंसर कितना होगा? एक होगा। तो अब जरा हम लोग को देखें तो 8 गो फार्मूला हो गया जो डायरेक्ट बेसिक के रूप में है। हम 8 फार्मूला का एक बार प्रयास करते हैं फिर से समझा देने का, ताकि आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। बस एक बात तेजी में सुनेंगे। अगर कोई नीचे एक्स रहेगा और पावर पर ऊपर नंबर रहेगा तो पावर वाला का माथा पटक के, अब पटकला के बाद ज्यादा ना लेना है, एक ले लेना है। पटकला के बाद में कितना ले लेना है? एक। बोलिए x के पावर n है तो पावर वाला नीचे, ओकरा में से एक कम कर लिए। रूट वाला है, अगर रूट d रूट x बटा dx है तो एक आंसर होगा 1/2, मतलब रूट के मतलब 1/2, रूट के मतलब 1/2। जैसन है वैसने नीचे उतार दीजिए। एक इसका डीसी है रूट का, फिर से रूट के मतलब 1/2 और जैसन है वैसने उतार देंगे, ईडीसी हो जाएगा। जैसे अगर इधर रहता रूट टी और नीचे टी तो कहना 1/2 और रूट टी। तीसरा फॉर्मूला, कोई अंक का डीसी कहेगा आंसर कितना होगा? 0। अगर अंक के साथ एक्स रहेगा सेम तो आंसर खाली अंक के होगा। ई के पावर एक्स रहेगा आंसर वही होगा, कोई चेंज नहीं। ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स। एक के पावर एक्स पर रहेगा तब इस पर ध्यान देना है कि कोई नंबर के पावर एक्स रहेगा, कोई नंबर के पावर एक्स रहेगा तब आपका आंसर हो जाएगा कि जैसे है वैसे उतार देंगे और नंबर के आगे लॉग लगा देंगे। यानी लॉग ए है तो ए, 5 रहता तो log 5, 7 रहता तो log 7, आज जैसे रहता वैसे उतार देंगे। 7वां नंबर है कि log x का डीसी रहेगा। log के बाद वाला अगर अंक नीचे मिल रहा है तो log का डीसी होता है 1/, और x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z नीचे लिख देना है। और अगर ऊपर नीचे सेम मिल जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे, ये तो हुआ कि जनरल फार्मूला है। अब जनरल फार्मूला के बाद में हम लोग यहां पर चलेंगे कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला है, यानी त्रिकोणमितीय फलन। कौन फलन रहेगा? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, त्रिकोणमितीय फलन का कौची करेंगे? अवकलन करेंगे। चलिए त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन में देखेंगे पहला नंबर सूत्र। त्रिकोणमितीय फलन के मतलब पहला नंबर पर आपका है साइन एक्स। अवकलन करने के लिए हम बताए थे डी बटा क्या लगाएंगे? dx। तो साइन एक्स का डीसी होगा कॉस एक्स। हड़बड़ाइए नहीं, एक हम याद करावे के गारंटी लेते हैं। इस सब फार्मूला को हम अभी त्रिकोणमितीय वाला याद करा देंगे। पहले जरा लिख लें। दूसरा नंबर पर है d cos x तब बटा में dx। तो एक cos का डीसी होगा sin x। एक आंसर जरा सही से लिख दे, माइनस में होगा। तीसरा नंबर पर है आपका d tan x, तब ओकर डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो एक आंसर होगा sec स्क्वायर x। चौथा नंबर है कि अगर d cot x तब बटा में dx करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर x। और पांचवा नंबर है कि d अगर sec x बटा dx है तो इसका आंसर आ जाएगा d sec x इंटू tan x। आगे छठा नंबर पर एक फार्मूला लास्ट देखेंगे
कि अगर डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स है तब एक आंसर हो जाएगा माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस छह फार्मूला को हम अभी याद करवाते हैं। देखिए एक पर एक फ्री है, साइन का डीसी कॉस तक कॉस का डीसी साइन। अभी माइनस को छोड़ दीजिए कि केकरा साथे माइनस लगावेंगे, उस सब टेंशन नहीं लेना है। फिर से एक बार, साइन का डीसी, डीसी मतलब अवकलन, डीसी के मतलब अवकलन, तो साइन का अवकलन कॉस एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स, तो कॉस का डीसी साइन एक्स। अब बोलिए ये दो तो याद हो गया होगा, साइन का डीसी कॉस तो कॉस का डीसी साइन, साइन का डीसी कॉस तो कॉस का डीसी साइन। अब एक बचा टैन, तो टैन का डीसी सेक स्क्वायर, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, तो एक बच गया कॉट, कॉट का डीसी कॉसेक स्क्वायर। अभी माइनस के टेंशन नहीं लेना है, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, कॉट का डीसी कॉसेक स्क्वायर। ये 10वां में पढ़े थे कि टैन का फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 या टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक और टैन के रिलेशन में फॉर्मूला बना था और कॉट और कॉसेक के रिलेशन में फॉर्मूला बना है, इसीलिए टैन का डीसी चलेगा तो सेक स्क्वायर और कॉट का डीसी चलेगा तो कॉसेक स्क्वायर। अगर ना समझ में आए तो दूसरा स्थिति, सीओ वाला के सीओ के साथ, सीओ वाला सीओ के साथ, सीओ वाला सीओ के साथ, बिना सीसा वाला है तो टैन का डीसी के कर चलेगा सेक स्क्वायर। अब बात समझिए, हमको टोटल निष्पत्ति 6 गो था, टोटल निष्पत्ति 6 गो, जेकरा में 2 गो तो जान गया कि साइन के कॉस और कॉस के साइन, जान गए, साइन के कॉस, कॉस के साइन, तो बचा क्या निष्पत्ति 4 गो, 4 गो में बचा टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो बस समझो कि सीओ वाला सीओ के साथ, सीओ वाला सीओ के साथ, तो एगो सीओ है कॉट और एगो सीओ है कॉसेक, एगो सीओ कॉट और दूसरा सीओ कॉसेक। तो समझ गए कि कॉट वाला कॉसेक के साथ, कॉट वाला कॉसेक के साथ, तो कॉट का डीसी कॉसेक स्क्वायर, तो एगो बच गया अब कौन टैन और दूसरा बच गया सेक, क्योंकि 6 निष्पत्ति में 4 गो खत्म। तो टैन का डीसी सेक स्क्वायर, टैन का डीसी सेक स्क्वायर। अब बोलिए जल्दी से, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी साइन, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, सीओ का डीसी तो कॉट का डीसी कॉसेक स्क्वायर। अब सर सीओ ना आया, एगो आ गया सेक और एगो आ गया कॉसेक, तो सेक का डीसी दू गो, जेकर नाम है ओकरे से शुरू, सेक का डीसी सेक टैन, क्योंकि सर सेक टैन कॉसेक कॉट दोनों तो साथ ही है, तो सेक का डीसी सेक टैन, कॉसेक का डीसी कॉसेक कॉट। बस पूछो कि सीओ वाला सीओ के साथ था तो फिर रख दिए सीओ वाला के सीओ के साथ, तो सेक कॉसेक का कॉट रह गया एक साथ है, तो इन्हें बच गया सीओ वाला, ई बच गया सेक के लिए, तो सेक का डीसी सेक टैन। अब हम एक बार सबको बोलेंगे, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी साइन, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, कॉट का डीसी कॉसेक स्क्वायर। अब सेक का डीसी सेक इंटू टैन एक्स, कॉसेक का डीसी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बच गया कि सर माइनस के करा साथ लगाएं, माइनस किसके साथ लगाएं, तो बस ध्यान देना, जिसके क्वेश्चन का नाम सी से शुरू हो रहा है ओकरा में माइनस, आंसर में क्वेश्चन का नाम शुरू हो रहा है सी से तो आंसर होगा माइनस से। देखिए तो एकरा में सी है तो माइनस, सी है तो माइनस, सी है तो माइनस, यानी क्वेश्चन में लगेगा सी तो आंसर में हो जाएगा माइनस। अब ये हमारा फॉर्मूला टोटल एक बार लिखा गया। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हमने की एक साथ रहे तो एक बार थोड़ा इसको जरा स्क्रीनशॉट कर ले, फिर जरा हम हट जाते हैं और उसके बाद फिर एक आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दिख रहा है, अगर कहीं पे दिक्कत कुछ होगा तो बोलिएगा खाली, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट हो गया, फार्मूला को तनी इतना हटा दिए। अब एक टाइप का और फार्मूला बच गया डिफरेंशिएशन का, ओकर बाद फिर एकदम टनाटन क्वेश्चन राउंड पे चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं आपको कितना समझते हैं, पहले खूब समझाएंगे, अब फिर ओकर बाद
पूछना स्टार्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग पूछते चलेंगे। चलिए अब देखेंगे, त्रिकोणमिति तो था लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन फलन का कौची तो अवकलन। पहला नंबर देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इसे आप लोग इनवर्स पढ़े हैं तो ठीक है ना, तो इसके बाद फिर हम लोग इनवर्स का टॉपिक चालू करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन चला लिए हैं, और नहीं तो इनवर्स का जरूरत पड़ेगा तो इसके पीछे हम लोग इनवर्स का भी एक वीडियो डालेंगे। पहला नंबर पर इनवर्स में चलेगा डी साइन इनवर्स, यानी जो त्रिकोणमिति पर फलन चल रहा था आप लोग कुछ लगा लेंगे इनवर्स, तो डी साइन इनवर्स बटा डी एक्स चलेगा। तब इसका आंसर होगा रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले फार्मूला लिख लें पूरा। दूसरा नंबर पर है डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तब इसका आंसर होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कौची में माइनस में। और तीसरा नंबर फार्मूला होगा डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, इसका आंसर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा नंबर है कि डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में। और पांचवा नंबर होगा कि अगर डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स होगा, तब इसका आंसर होगा 1 बटा मोड एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और उसके बाद एक लास्ट है छठा नंबर डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो एक आंसर होगा 1 बटा मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कौन में माइनस में। देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन से भी आसान फार्मूला है, बस ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स वाला तो एक्स नीचे, एक्स तो एक्स नीचे, एक्स तो एक्स नीचे, एक्स तो एक्स नीचे, एक्स तो एक्स नीचे, सब में एक्स है। अगर टी के फंक्शन में रहेगा तो जहां जहां एक्स है वहां वहां टी लिखाने लगेगा, अगर वाई या जेड रहेगा तो वाई या जेड लिखाने लगेगा। यानी इनवर्स के हटने के बाद जो फंक्शन रहेगा वही वाला कहाँ रहेगा नीचे, और वही चीज पर स्क्वायर चलेगा। तो इसमें 6 फार्मूला में केवल 3 याद करना है, ओकरा में एगो पर एगो फ्री है, खाली माइनस लगा के, और फिर वही काम चलेंगे। माइनस वाला बात समझ में आ गया होगा, जेकर क्वेश्चन सी ओकर आंसर माइनस, क्वेश्चन सी आंसर माइनस, क्वेश्चन सी आंसर माइनस। अब पूरा डिफरेंशिएशन को इसको याद करने के समझिएगा। साइन इनवर्स का फार्मूला एगो याद रखिए, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका डीसी? साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एकरा पर फ्री है, कॉस का भी डीसी वही 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सर सी लगल है तो आंसर कुछ में आ जाएगा माइनस में। अब है tan इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स में रूट नहीं है और प्लस में रहेगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डीसी है? tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद देखेंगे कॉट इनवर्स का, तो सर सेम चीज लेकिन कोची में माइनस में, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कोची में लग जाएगा माइनस में। अब इसके बाद है सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का डीसी देखिएगा कि ओकरा में चलता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एकरा में वही चीज बा के उल्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब उल्टा करेंगे तो एक्स के आगे ले आवेंगे और ई मोड एक्स पढ़ेंगे। पूरा कैसे पढ़ेंगे?
सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद एक कॉसेक इनवर्स है, बस यही वाला पर खाली कुछ लगा दीजिए, माइनस 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी त्रिकोणमिति का हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला हम लोग लिख दिए, सिर्फ दो फार्मूला को छोड़ के। अभी एक साथ दो फार्मूला को और क्लियर कर ले। चलिए दो फार्मूला को लगले एजे पड़ी हम लोग नोट कर ही लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। पहला नंबर, एक फार्मूला रहेगा कि अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा u इंटू भी बटा dx, तब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है कि u के छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन करना है पीछे का dv बटा dx और प्लस भी को फिर छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन करना है आगे वाला का du बटा dx। फिर से एक बार, दो गो है, एगो u और एगो भी, तो इसका dc क्या करना है, अगला के छोड़ो अब पिछला के ढीस d बटा dx मार दिया डिक्स। अगला के छोड़ के डिस पहले केकरा के मारना है, पिछला के। तो बस ध्यान रखो कि सर दो चक्का लगल है गाड़ी में, एगो अगला आ एगो पिछला, एगो अगला एगो पिछला, आ गाड़ी धैले है स्पीड तना के। तब बताइए डिस ब्रेक केकरा में, पहले अगला मारेगा फेंका जाएगा, तो डिस ब्रेक पहले पिछला में। तो सर अगला के छोड़ दीजिए, डिस्क ब्रेक केकरा में मारेंगे, तो पिछला में। सर अब पिछला के ब्रेक मार दिए, गाड़ी धीमा हो गया, तब पिछला के छोड़ दीजिए, अब डिस्क ब्रेक केकरा में मार दीजिए, अगला में। तो बस ध्यान रहे, जब पहला बार स्पीड पकड़ेगा तो अगला चक्का के छोड़ के पिछला में डिस्क मारना है, और फिर पिछला के छोड़ के अगला में डिस्क मारना है। बस समझ गए, अगला छोड़ो पिछला के डीसी, अगला छोड़ो पिछला के डीसी, अब प्लस पिछला छोड़ो तब अगला के डीसी। एकरा पर एक क्वेश्चन ले ले एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि डी क्वेश्चन दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तब कहा कि हमको डिक्स मारो। तो पहले रूल बताइए, कोची कहे थे, अगला के छोड़ दो, तो साइन एक्स के छोड़ दिए। सर डिक्स मारना है डी बटा डिक्स, डी यानी डिक्स मारना है अगला में कि पिछला में, तो पहले अगला के छोड़ के डिक्स के करा में मारना है, पिछला में। सब के का करिए प्लस, अबरी के करा छोड़ना है पिछला के, तो पिछला है cos x, तब cos x के छोड़ दिए। अब डिक्स के करा में मारना है, तो सर d बटा dx लगाना है केकरा में, साइन में, तो यहां लिख दिए साइन x। अब डीसी कर लीजिए, इस साइन x का साइन x आंसर हो गया, cos का डीसी अभी पढ़ाए कर पहले वाला में, cos का डीसी बताए थे, साइन का cos का साइन, cos का साइन x, लेकिन क्वेश्चन में सी का आंसर में माइनस, फिर प्लस है तब प्लस, कॉस में डिस नहीं मारल है, कॉस छोड़ दिए, लेकिन साइन में डिस मारल है, तभी बताएं साइन का क्या होता है cos x, तो लगा दिए cos x। अब गुना कराइए, कॉस में कॉस से गुना कराएंगे तो cos स्क्वायर x, साइन में साइन से गुना कराएंगे तो साइन स्क्वायर x, बीच में चिन्ह माइनस वाला लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी ये फार्मूला बन गया हमको du इंटू भी पे। और अब इसके बाद जिसको जरूरत है कि लगता है कि सर मिला उतारेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पर हल करेंगे, ऐसे चाहेंगे तो अभी रोक के उतार सकते हैं। अब इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे दूसरा, एक बाद का फॉर्मूला, यानी मान लेते हैं एकरे में है छठा, एकरा कोई नंबर कर देते हैं 7वां नंबर पे, और 8वां पे फॉर्मूला लगा देते हैं। एक लास्ट है कि डी ऊपरे u अब बटा में भी तब बटा में dx है, यानी कि फिर से अबरी गुना में न रह के कोची में है, भाग में है। तब इसका फॉर्मूला पर ध्यान देंगे, पहले पिछला के छोड़ के अगलका में डिक्स du बटा dx,
लेकिन चिन्ह माइनस के करना है, अबरी अगलका के छोड़ना है और निचलका के डिक्स मारना है, तब करना है बटा में नीचे वाला का स्क्वायर। अब सुनेंगे एक दो बार, तनी ध्यान से खाली। फार्मूला है u बटा भी, फार्मूला पढ़ना, निचलका छोड़ो ऊपरका के डीसी, निचलका छोड़ो ऊपरका के डीसी, एक बार फिर से, निचलका छोड़ो ऊपरका का डीसी, चिन्ह कौची के माइनस के, तो ऊपरका छोड़ो निचलका के डीसी, अब बट्टा निचलका का स्क्वायर। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, निचलका छोड़ो ऊपरका का डीसी, निचलका छोड़े तो भी छोड़े यू का डीसी, माइनस ऊपरका छोड़ो तो ऊपरका के छोड़े निचलका के डीसी, अब बटा में निचलका का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया हमको यू और केकरा पे भी पे, जेकरा में एक गुना है एक भागा है। गुना वाला में अगला छोड़ो पिछला का डीसी प्लस पिछला छोड़ो अगला का डीसी, और भागा वाला में निचला छोड़ो ऊपरका के डीसी अब माइनस ऊपरका छोड़ेंगे तो निचलका के डीसी, अब बटा में सबसे नीचे वाला का स्क्वायर। यानी कि एगो के छोड़ना है तो एगो के धर लेना है, यानी डीसी करना है। अब ये हम लोग के डिफरेंशिएशन का फार्मूला तनी क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर कॉपी में लिख लिए हैं तो उस चोरी के चिट्टा के सामने रखिए, और तब अब तनी धुआंधार क्वेश्चन एकरा पर चालू करवावल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पहले कुछ टर्म तक हम लोग और अभी क्वेश्चन का शकल दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिलेगा और किस तरह के हल करना है। अब बेसिक बात समझिए, यहां से डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा जरूरत है एकरा में डॉक्टर साहब को देख के चलना है। अगर डॉक्टर ठीक नहीं है तो इलाज मस्त नहीं होगा। जैसे एक बार की बात है कि एक हमारे गांव का लड़का था, नंबर उनके एक दोस्त था जिसका डॉक्टर से शिफ्ट कर लिया था, वो डॉक्टर था, लेकिन वो डॉक्टर बेचारा जानवर का था, यानी कि वो डॉक्टर इलाज किसका करता था, जानवर का। अब दोस्ती कर लिया तो सोचा कि डॉक्टर है, एकरा नाम लिख देते हैं डॉक्टर साहब से, तो नंबर सेव कर लिया केकरा से, डॉक्टर साहब से। अब डॉक्टर साहब से सेव नंबर कर लिया, कुछ दिन के बाद वो लड़का का जब शादी ब्याह हुआ तो उनकी मैडम का तबीयत खराब हो गया। अब मैडम के तबीयत खराब हुआ और शादी हुआ तो खर्चा पर्चा बढ़ेगा, तो लड़का चल गया कमाए बाहर। अब बाहर लड़का कमाए चल गया, इनका तबीयत खराब हुआ, तो ये अपने पति के फोन करके बोले कि देखिए जी तबीयत खराब हो गया है, जो कोई डॉक्टर उक्टर संपर्क में है तब भेज दीजिए। तो उसको याद आया कि हाँ एगो डॉक्टर से तो हमारे मोबाइल में नंबर है। अब वो फोन करके कहा कि अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो घरे तबीयत खराब है तनी जाइए। अब बताइए, वो ये नहीं लिखा था मोबाइल में कि डॉक्टर साहब है तो वो आदमी वाला डॉक्टर है कि जानवर वाला। अब वो फोन किया, वो डॉक्टर साहब समझ गए कि चल तो ये तो हमारा चिंता होगा तब ना बुला रहा है। अब घरे आने के बाद में ओकरा डॉक्टर को नाश्ता पानी करवावल गया। अब करवाने के बाद में डॉक्टर पूछने लगा कि चलिए दिखाइए जानवर को। तब वो लेडीज कह रही है कि जानवर को नहीं, हमको सुई देना है। अब बताइए, अगर वो डॉक्टर वो जानवर वाला सुई ये आदमी के लेडीज के दे दे तो ये बिहने उठ के गौत मांगे लगेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर था जानवर के इलाज करने वाला, और आ गया केकरा इलाज करे, आदमी के। अगर वो खीस में वैसा सुई दे दे कि लाओ तो लगले इलाज करिए के जाते हैं, बेकार काहेला लौटे जबरदस्ती, तो समझिए बिहने उठ के ओकरा नाद पर चढ़ावे पड़ेगा, और गौ तो चोकर चुनी चलावे पड़ेगा। अब बाकी समझ रहा। तो सबसे पहला काम डॉक्टर के मतलब ही ना कि डॉक्टर है तो कुछों के इलाज कर देगा, कुछों के सुई दे देगा। इसीलिए सबसे पहला काम यही डॉक्टर के देखना है। जैसे बात को समझिए, अगर ऊपरे है बाई और नीचे है एक्स, तो यही डॉक्टर को देखना है कि डॉक्टर जब भी इलाज करेगा तो जेकरा बीमारी एक्स वाला है ओकरे इलाज करेगा। अब जैसे एक का क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे और हम लोग बाल के खाल कबार पे चलेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक पहला फॉर्मूला भी देख रहे हैं कि साइन एक्स बटा में डीएक्स था, तो एक आंसर हम लोग कौन सी जानते हैं,
cos x। बस इसको थोड़ा सा पकड़िए, ई एक्स तो नीचे कौची x, तो आंसर यहाँ कौची x। लेकिन अगर ऊपरे दे देगा डी साइन, हिया दे दिया 5x, अब दिया नीचे dx, हमने के लगेगा कि साइन के डीसी कौची कर दे cos x, तब गलती। अब यही बात को यहां से समझना है कि सर एक नाम तो ही देख रहे हैं कि सर डॉक्टर कौची के है, तो x के हिया मरीज कौची के आल है, तो x के साथ है 5x के। तो अब एक नाम छोड़ के इस सब वाला टर्म को कहां आना चाहिए, डॉक्टर नीचे, यानी कि जैसन बीमारी है वैसन पहले डॉक्टर के बुलावेंगे। तो इसको कैलकुलेशन अगला लाइन चलेगा, डी साइन 5x है, तो सर हमारा बीमारी कौन वाला है 5x वाला, तो डॉक्टर भी चाहिए कौन वाला 5x वाला। अब बोलो जॉन डॉक्टर आएगा, क्योंकि बीमारी 5x का था तो डॉक्टर 5x के आएगा, और जॉन डॉक्टर आएगा वो डॉक्टर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो डॉक्टर जाएगा। यानी जो बात नीचे लिखा वही बात ऊपर लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ई वाला से ई वाला कटल है, डी 5x से डी 5x कट गया, क्वेश्चन में वही बचा है साइन 5x। सर dx कहाँ गया, तो बस वही खोज रहे थे, नीचे लगा दिए dx। बोलो जो ऊपर वाला लाइन में लिखल है वो अभी भी लाइन में लिखल है, बस एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। खाली क्वेश्चन दिया गया कि डी साइन, अगर मान लो ऊपर देवल गया x के पावर 12 तब बटा में dx। सबसे पहला काम सुनना, साइन का बीमारी कौची के है, तो सर x के पावर 12। अब डॉक्टर साहब खाली कौची के हैं x के, कहना इलाज नहीं होगा सर, पहले इलाज साइन को करने के लिए एक बीमारी वाला को ठीक करना होगा। तो बीमारी ठीक करने के लिए डी साइन x के पावर 12 है, तो सर जो बीमारी वाला है वो बीमारी वाला डॉक्टर बुलाइए। डॉक्टर केकरा इलाज करेगा x के पावर 12 के, तो जो डॉक्टर आएगा वो एक बार फिर जाएगा, तो एकरा ऊपरे भेज दीजिए dx के पावर 12 तब बटा में सर ई पहिलका डॉक्टर साहब हलखिन जे तक वो रहेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए एक और चलेंगे। मान लीजिए हमारा पास क्वेश्चन रहेगा डी साइन 7x + 9 तब बटा में dx। सबसे पहले लिखने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, आंसर क्या होगा अभी नहीं देखे हैं, तो अब थोड़ा सा यहां से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात को समझ गया है कि सर ऊपरे पहले चलिए और से बतियाइए। साइन x + 9 था, एकरा बीमारी कौची के है, तो सर 7x + 9 के। तो जो बीमारी है वो बीमारी वाला डॉक्टर बुलाइए। तो 7x + 9 एक इलाज करे वाला डॉक्टर आ गया, इलाज करेगा फिर जाएगा, तो जाएगा तो एकरे कहेंगे डी 7x + 9 ऊपर जाएगा। पहले से जो डॉक्टर साहब था नीचे वो देखेंगे कि हमारे काम के ही नहीं था, लगा दिए। अब एक का तनी आंसर करते चलेंगे। अब ऊपर से पढ़िए सर, डी में जब साइन में डी लगेगा, एक्स में नहीं साइन में डी लगेगा तो कॉस बदल जाएगा, और बाकी वाला अगर सेट हो जाएगा तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखो तो साइन में डी लगेगा तो एक आंसर कौन सी लिखा जाएगा, ये लिख देते हैं कॉस। साइन में डी लगा तो कॉस, अब बाकी वाला सेम मिल जाएगा तो वही लिखा जाएगा 7x + 9। एक बात समझ में आ रहा, साइन डी तो बदला कौन सी में कॉस में, और सेम चीज मिल गया तो वही लिखा गया। अब बात रहा सर एकरा हल करने के लिए, तो ई वाला दो क्वेश्चन बनल है। एक तो क्वेश्चन बनल है कि डी 7x + 9 है, तो ई डी पहिलका ला है कि दूसरका ला है कि दोनों ला है, तो सर ई तो डी दोनों ला है, तो कहेंगे डी 7x में भी लगेगा, dx भी दोनों ला है, तो एक और नीचे dx लगेगा, फिर डी 9 में भी डी लगेगा और नीचे भी dx है,
अलग अलग कर दिए। तो बोलो 7x का डीसी अभी बताए थे, जब अंक के साथ x रहेगा, अंक के साथ x रहेगा तो खाली अंक कैसा होगा 7, अंक के साथ x नहीं खाली अंक रहेगा तो एक आंसर होगा 0, यानी कि खाली हमारा आंसर हो गया 7 इंटू कॉस 7x प्लस 9। अब थोड़ा सा धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, इसको और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बस ध्यान देते चलिए ताकि आपको फिर बाद में कहीं भी परेशानी ना हो। चलिए अब क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन हमारे पास है डी और यहां पर देवल गया है साइने पर अभी ले ले और 3x² अब प्लस में 9, एक थोड़ा सा इधर और एक हटा लें। पहले एक और बेसिक, अगर हम लोगों को क्वेश्चन देता है d बटा dx और ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन 3x के पावर 5 प्लस 7x प्लस 11, चलिए आओ करते हैं 4 और x के पावर 3 प्लस में 14, चाहे तो यहाँ पर ही हम लोग कर दे ऐसे कि साइन x, एक त्रिकोणमितीय फलन भी एंट्री करवा दिए। अब अपने से समझो कि d अगला ला है कि पिछला ला है कि पूरा ला है, तो सर ये डी तो पूरा ला है। सबके पहले डी दो कि देख डी दिए के करा 3x के पावर 5 के, फिर डी दिए के करा तो 7x के पावर 4 के, फिर डी दिए के करा तो 11x के पावर 3 के, फिर प्लस में डी दिए के करा तो साइन x के, सबको दे दिए। अब बताओ कि बट्टा में dx लगल है तो पहिलका के बट्टा में लगल है कि सब के बट्टा में लगल है, तो सॉरी सब के बट्टा में है तो सब के बट्टा में dx लगा दो, dx 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 और dx लगा दिए। अब इसके बाद हम बताए थे कि देखो डॉक्टर साहब कौची के हैं x के, तो यहां पर तो x है, ये है। अभी ना कहना कि सर जखनी तो कहे थे कि x के पावर 5 रहता तो x के पावर 5, लेकिन वहां पे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लगल था कोई फंक्शन, यहाँ पर तो अंक है। पहला फार्मूला देखिएगा dx के पावर 7 बटा dx, पावर वाला छोड़ के बाकी वाला नीचे, पावर वाला छोड़ के बाकी वाला नीचे, यानी पावर रहेगा तो पावर को पहले हम लोग देखने लगेंगे। अब यहाँ पे कोई निष्पत्ति नहीं है तो कहना कि सर डॉक्टर साहब x के है, इलाज होगा x के 2g ताकि 7 है। और एक लगी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन हल करने के लिए बताए थे, 5 3 के गुना कर दो, 5 तिया 15 x के पावर 5 में से 1 गया था 4, फिर आगे प्लस 7 4 के गुना कर देंगे तो 28 x के पावर 3, 11 3 के गुना करेंगे तो 33 x के पावर 2। फॉर्मूला याद आ रहा है, गुना करला के बाद पावर को 1 कम कीजिए, गुना करला के बाद पावर कम, गुना करला के बाद पावर कम। और ये भी देखे हैं साइन का डीसी कोची हो गया cos x। तो ई एकदम छोटा था क्वेश्चन जेकरा में हम लोग ई देखे कि अगर कोई फंक्शन जोड़ या घटाव में अलग अलग रहेगा और डी बटा dx लगा रहेगा तो सबके अलग अलग डी बाई dx लगा सकते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे ओकर जरा नाम देखे तो उसका नाम था चैन रूल। कौन रूल था? चैन रूल, जिसको हिंदी में हम लोग श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम, इस श्रृंखला नियम में एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले जाके जेकरा में आपको समझ में आए d sin cos tan x और तब बटा में dx करे। देखिए ये अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे तोड़ना है, पहले श्रृंखला चैन में नाम देवले है चैन रूल। एकरा में हम लोग एक कड़ा से दूसरा कड़ा को फंसाते हुए आगे चलते चलना है। तो पहले इसको लिखना सीखें, एक पूरा नाम पहले लिख लेना d sin cos tan x और तब नीचे d लिख के पूछना कि सर एक नाम पढ़िए त्रिकोणमिति का, एक नाम। पहला काम ये देखना है कि सर कोई पर पावर उबर पहले वाला पढ़ना ना है। अगर पावर रहेगा तो सबसे पहला काम किसी को पावर से देखा जाता है कि कितना इसमें पावर है। अगर पावर नहीं है तो सिर्फ एक नाम छोड़ना है,
एक नाम कौन है? साइन। तो इस साइन के छोड़ दीजिए और डी लगा के सब के नीचे लिखिए कॉस tan x। बोलो जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, तो जो नीचे आया है एकरा ऊपर कर लीजिए डी कॉस tan x। अब बट्टा में डी, ये हर बार सोच रहना है जब तक के नीचे x ना आ जाए। एक नाम छोड़िए सर कॉस, तब बचा कौन जी? tan x। तो लिखियो करा tan x। बोलिए जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, तो d tan x बट्टा में d। बोले अब एक नाम छोड़ो तो सर tan, तब बच गया कौन? x। तो नीचे आ गया x। और हम बोले थे जब x ना आए तब तक चलते रहना है, x आ गया छोड़ देंगे। फिर एक अब हम लोग डीसी करेंगे, बस एक नाम को बस समझते चलिए। सर साइन डी लगा, साइन में डी लगा, साइन में डी लगा, तो हो गया कौची? कॉस। अब बच गया जो लिख दो का, चाहे नीचे वाला लिखो चाहे ऊपर वाला लिखो सेम है। तो साइन तो बदल गया डी के चलते कौची में? कॉस में, लेकिन पहले से बचल था कॉस tan x, ये इतना पहले से था। फिर गुना है तो गुना, कॉस कौची में बदलेगा? डी के कारण। तो सर क्वेश्चन में सी है तो आंसर तो माइनस से होगा। अब कॉस का डीसी होता है साइन, कॉस का डीसी साइन। अब बगल वाला कौची बचल है? tan x, tan x लिख दिया। अब बोलिए एकरा में tan बचल है डी के साथ, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, ई गुना के गुना, बच गया x, तो x के x लगा दिए। अब आगे चलिएगा तो x का डीसी 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे। बस ध्यान देना है कि गुना में माइनस है तो ये माइनस को हटा के आप आगे लगा सकते हैं। अगर गुना नहीं रहता तो जो आंसर था, लेकिन गुना में है इसलिए माइनस को कहां लीजिए? आगे ले आएंगे। अब हम समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे पास रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन को श्रृंखला रूप से ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया d log और 5x। चलिए छोटा छोटा अभी 5x पर नहीं, साइन पे ही चलते हैं। d sin 5x बटा dx। चलिए पहले श्रृंखला नियम से, कौन नियम से चलेंगे? श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। अभी आराम से लंबा प्रोसेस में फिर हम लोग एक लाइन में, हम पहले ही बोले हैं ये आपका मैथ मलाई क्लास है, एकदम पहले पूरा निचोड़ के मलाई निकाला जाएगा और उसके बाद एक बार में एकदम मलाई निकल जाएगा, तो बस जब चाहेगा क्रीम निकाल के दिया जा सकता है कि ले मलाई यूज कर लो। तो सबसे पहले एक बार श्रृंखला नियम से निचोड़िए d sin 5x अब बटा में d। बोलिए एक नाम छोड़ेंगे तो 5x नीचे, नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर। तो बोलिए एक नाम छोड़ेंगे 5, तब बच गया कितना? dx। एक डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन का डीसी, सिर्फ साइन का देखना है, साइन का डीसी कॉस, बच गया जो सट गया 5x। और बताओ 5 में x, कोई अंक के साथ x लगेगा तो अंक जाएगा बाहरे। अब बच गया dx बटा dx, खत्म। यानी इसको आंसर लगाएंगे तो 5 cos 5x, 5 cos 5x। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग के पास क्वेश्चन है दूसरा नंबर d और ऐसे tan 7x अब बटा में dx। बोलिए एकरा पहले श्रृंखला नियम पर अगर चले तो d tan 7x अब बटा में d। बोलिए tan के छोड़ के बचा कितना? 7x, और नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर, और तब बटा में आ जाएगा dx। अब बताइए tan का dc sec स्क्वायर, बच गया 7x था 7x। अब फिर 7x का dc 7, सीधा कर लेंगे तो 7 sec स्क्वायर 7x। अब जरा देखिए ट्रिक इस पर। अब इतना दूर हम लोग नहीं चलेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। बस सिंपल सोचो, ही पड़ी से साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस। अब गोदिया वाला गोदिया में दे दो,
साइन का DC cos, अब गोदिया वाला जितना गोदिया में है दे दिए 5x। बस एक बात ध्यान रखना है, x के गुना में जे रहेगा ओकरा बाहर निकाल दीजिए, आंसर हो गया। बस x का गुना 5, 5 कहाँ गया बाहर। ये वाला के देखिए तो tan का DC, tan का DC सेक स्क्वायर, गोदिया वाला गोदिया में, गोदिया वाला गोदिया में, एक्स में सटल कौन है 7, कहना कहाँ जाओ बाहर जाओ, डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया। बोलिए इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन दे तो क्या बता देगा। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी से जरा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए डी, अगर क्वेश्चन है कॉस 8x बटा dx, अब बताइए डी कॉस 8 बटा dx है, तो बोलिए आंसर बताइए जल्दी, का आंसर कितना आएगा जल्दी से बोलिए। कॉस का डीसी माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, 8x है तो 8x, x का गुणांक बाहर है तो 8 कहाँ जाएगा बाहर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला पर जितना फॉर्मूला था उस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखे, अब एक पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। और अब यहां से इंपॉर्टेंट VVI जो पिछले बार में डिफरेंशिएशन से हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस पर बतावल जा रहा है, यानी उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम एक पूछते चलेंगे और तब देखते चलेंगे कि किस तरह से आप बताते हैं। क्वेश्चन है डी और लॉग और रूट x बटा dx। अब एक हम ऑप्शन दे रहे हैं कि एक आंसर क्या होगा, अब आपको बताना है। अब ऑप्शन दे के बता पूछेंगे कौन वाला आंसर सही है, आप लोग को बताना है इसका। क्वेश्चन है डी लॉग रूट x बटा dx और ऑप्शन नंबर पहला है 1/x होगा, ऑप्शन नंबर बी है कि 1 बटा 2x होगा और ऑप्शन नंबर सी है 1 बटा रूट 1 बटा 1 बटा 1 बटा रूट x होगा और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बनाएंगे, हम समय दे रहे हैं थोड़ा सा, अब बनाकर देखिए कौन आंसर आता है। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से ऑप्शन चुनिए, बोलिए जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए किन्हीं को लग रहा है, बी, चलिए सी में कुछ है, चलिए कोई बात नहीं, पहले इस पर ध्यान देंगे जरा। ए बी या सी कौन आंसर होगा पहले इसको थोड़ा हम देख लें। देखिए डी लॉग रूट एक्स के पहले लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा सा ध्यान देंगे। डी लॉग रूट एक्स था तो हमको तो पहले लॉग एक नाम छोड़ के नीचे चाहिए रूट एक्स, अब गुना नीचे वाला फिर हमको ऊपर चाहिए, क्योंकि जब तक खाली एक्स नहीं रहेगा तब तक हम लोग चलते चलेंगे। अब रूट के पहले जो मिलेगा ओकरा छोड़ देना है, तो रूट मिल गया तो रूट के छोड़ के बचा नीचे dx। अब एक फार्मूला इधर बेसिक वाला कि अगर d रूट x बटा dx रहेगा तो एक और आंसर होता है रूट के मतलब 1 बटा 2, आज जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिला हो कुटुम, याद आ गया। रूट के फार्मूला 1 बटा 2, जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिला हो कुटुम, ये फार्मूला था रूट एक्स का डीसी। अब बताओ लॉग के डीसी में बतावल गया है, लॉग के मतलब 1 बटा, लॉग के मतलब 1 बटा और रूट एक्स है तो रूट एक्स, रूट एक्स है तो रूट एक्स, और रूट एक्स का फार्मूला होता है 1 बटा 2, और जैसन हला हो कुटुम वैसन मिला हो कुटुम। तब बताओ ऊपरे 1 नीचे 2 और रूट एक्स में गुना कराएंगे रूट एक्स से तो आंसर कितना हो जाएगा x, और ऑप्शन मिलेगा आपका पहला देखिए खाली x है और दूसरा 1 बटा 2x है, और इसीलिए ऑप्शन कौन सही होगा 1 बटा 2x। चलिए अब जरा इस पर ध्यान देंगे, इस तरह के हम अभी फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछेंगे और ओकरा में आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सही होगा। चलिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन देवल गया है डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स। बोलिए फिर हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन पहला होगा कि साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स होगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि साइन 2x होगा, ऑप्शन सी है
कि 2 cos x होगा और ऑप्शन डी कह रहा है कि cos 2x होगा। अब बताइए आपका फेवरेट ऑप्शन तो हमको दे ही लगी, याद नहीं रहा। ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जरा बताएं, इसका जल्दी से बताएं कौन आंसर होगा, ए बी सी या डी, जल्दी देखेंगे। चलिए बना लिए, जल्दी बताइए अब एक आंसर कौन होगा। चलिए पहले लंबा प्रोसेस से आराम से फिर से इसको देख लेंगे हम एक बार में भी। सबसे पहला काम डी साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx है। तो बताइए, हम बताए थे सबसे पहले पावर देखना है, सबसे पहले पावर का फॉलो करना है, और पावर है तो पावर के छोड़ के, पावर के छोड़ के बाकी कहाँ नीचे, और जो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, बटा में dx। तो अब एक नाम छोड़िए साइन, तो साइन छोड़ेगा तो बचेगा x, जब dx आ जाएगा छोड़ देंगे। अब dc करिए, इसका सबसे पहले पावर का dc होता है, और इधर से फार्मूला आपको बतावल गया था, जरा इसको हम हटा दें। फार्मूला याद करिए, एकदम पहला फार्मूला था dx के पावर n बटा dx, यानी कि अगर पावर छोड़ के अगर कोई अंक नीचे आ रहेगा, पावर छोड़ के अगर कोई नीचे अंक आ रहेगा, तो इसका फार्मूला है कि पावर नीचे लिखाएगा और नीचे वाला जस के तस लिखाकर पावर में से एक कमेगा, मतलब ऊपर n है तो n में से एक घटेगा, अगर 2 रहता तो 2 में से एक घट के 1 बचेगा। तो बोलो पावर वाला नीचे और नीचे वाला जस के तस और 2 गो था साइन, तो घट के केगो हो जाएगा, एगो। अब बोलिए साइन का डीसी कौची होता है, cos x। अब बताओ दसवां में ही एक फार्मूला पढ़ना था कि अगर साइन 2 थीटा है तो एक फार्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कौन थीटा, cos थीटा। अगर पढ़े हैं याद है तो गुड, न याद है तो वेरी गुड। अब एक हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको सिखाया जाएगा, एक पर 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा गो टूटा, इस सब आएगा। अब इसको जरा सेट कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला साइन 2 थीटा के है तो फार्मूला लिखाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, थीटा के जगह x है तो x, साइन 2x का आंसर हो गया। तो अब इधर लंबा देखिए, डायरेक्ट देखिएगा, तो माथा पर वाला नीचे, साइन के एगो एक कम कर लेंगे, अब फिर साइन का डीसी कौची होगा, cos x, 2 साइन x इंटू cos x, साइन 2x का फार्मूला है। और ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आज का सेवा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं बस आपका ही है। आप अपने दोस्तों को आगे और बढ़ाते चलें। जहाँ पे हो सकता है कि क्लास में भीड़ में आप लोग टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, तो यहाँ आपके आज़ादी है, बस जहाँ जो चीज़ में दिक्कत हो आप नीचे एक कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें हमें क्या दिक्कत है या कहाँ समझ में नहीं आए। एकदम इसीलिए आराम से धीरे धीरे खींचा गया है, ताकि इससे कमजोर से कमजोर बच्चे भी लाभ उठा सके, और जो तेजकन है ओकरा तो कहे की जरूरत नहीं है, आप लोग भी हिंट्स करें, जरा ओकर भी पीडीएफ देकर तनी जांच लगा दिया जाएगा थर्मामीटर कि आप लोगों में कितना डिस ब्रेक है। तनी तेजकन के लिए डिस ब्रेक वाला क्लास तनी अगला क्लास से चलने लगेगा, देखते हैं कितना होशियार हैं। इसको अगर चाहते हैं कि लाभ उठाए तो अपने और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि उन लोग को भी आराम मिले।